Delegation from UAE coming from Middle East to India for the Prayagraj. जहाँ पर मुस्लिम परिवार हिंदू बन गया है, परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? शरीफ खान शुभम अग्रवाल बन गए और अमन खान बन गए हैं अमन अग्रवाल। जय श्री राम! जय श्री राम! Yeah, definitely. I mean, look at this. I never, ever in my whole life. पूजा अर्चना कर सनातन धर्म को अपना लिया। और मैं ये समझता हूँ कि एक इनकरेजमेंट है हिंदुस्तान को और मोदी को खास तौर। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैषवे नमः। भारत दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांति प्रोवाइड करता है, रियली शांति। आप वो पत्र पढ़िएगा जो स्टीव जॉब्स ने लिखा है 1972 में, इट हैज गॉन वायरल। अंत में वो लिखते हैं शांति स्टीव जॉब्स। ये पूरा सारे लोग बाली से आए हैं, इंडोनेशिया से। अब आप सुन रहे हैं स्वयं मंत्र बोल रहे हैं। बल्कि यहाँ पे तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया जाना चाहते हैं, कुंभ मेले में शिरकत करना चाहते हैं। Probably some good karma I have created in the past and I had this experience for the very first time. क्योंकि भारतीय यही मुझे बनाता है, सनातनी यही मुझे बनाता है। To attend an event which happens every 144 years, that's huge. I mean, even my next generation won't be able to attend this event. सर, आज हम बात करेंगे आपसे महाकुंभ मेला की। आप जानते हैं कि वो हमारे इलाके यानी कि प्रयागराज में हो रहा है इस बार, और जो पहले इलाहाबाद कहलाता था। क्या कहेंगे आप? बहुत लोग आ रहे हैं, बताया जा रहा है 42-45 करोड़ लोग आएंगे। और एक इसको किस तरह से देखा जा रहा है भारत में इस फेस्टिवल को? देखिए, नॉर्मली मैं तो बड़ा सेक्लूडेड रहता हूँ, ज़्यादा फेस्टिवल मना नहीं पाता। मेरी इच्छा बहुत होती है, बट चूंकि अकेले रहता हूँ तो हो नहीं पाता मुझसे। लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैं स्वयं भी इसमें जाना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हालांकि मेरे दोस्त के साथ बातचीत हुई थी कि हम लोग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपना प्रोग्राम कल कैंसिल कर दिया, वो कनाडा वापस चला गया। तो अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मैं सोचा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन इच्छा मेरी बड़ी है क्योंकि ये 144 ईयर्स में एक बार आता है। तो मतलब 144 साल आप समझती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो अगर मैं उसमें जाके डिप ले आऊँ, और हमारे तो घर के बगल में है बनारस में, तो आप समझ सकती हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। और ये तो मोर देन रिलीजियस, ये एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था। कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अलग अलग नाम होते हैं। आपको पता ही है कि बेसिकली 4 तरीके के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ हर 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे, और अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे, और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी, जैसे अभी स्टीव जॉब साहब की जो वाइफ हैं वो आई हैं, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वॉन्ट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। और देखिए, ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का, कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं,
और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इस जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। इसलिए मैं ये एक बहुत जाइजेंटिक एक्सरसाइज है। दिस गिव्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज नॉट एन डिसऑर्डरली प्लेस, कि भारत में ऑर्डर में लोग स्वयं से कैसे ऑर्डर रखते हैं। इतनी बड़ी डिसिप्लिन उनकी कि एक चीज इधर से उधर नहीं होती है। एक अगर स्टैम्पेड और ये हो जाए, ये छोटे मोटे दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं, लेकिन 44 करोड़ 40 करोड़ 30-32 करोड़ लोग आ रहे हैं और लार्जली वो एकदम स्मूथली चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसमें सिर्फ इसमें भारत के लोग नहीं आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। भाई देखिए, मैं कहता हूं स्टीव जॉब्स से बड़ा इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर तो पिछले 400-500 साल से दुनिया ने नहीं देखा। ठीक है ना। वेस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि पर्सनल कंप्यूटर का पर्सनलाइजेशन कर देना, यानी हमारे आपके जेब में कंप्यूटर को पहुंचा देना, हमारे आपके ड्राइंग रूम्स में कंप्यूटर को पहुंचा देना, और फिर एप्पल जैसा प्रोडक्ट बना देना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हेजेमनी को तोड़ करके आज दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है एप्पल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, महाकुंभ 2025 में जो लोग भटक गए थे वह फिर से घर वापसी कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे हर तरफ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार की शाम महाकुंभ पहुंचा। विदेशी मेहमानों ने अखाड़ों का भ्रमण किया और साधु संतों से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाना। साधु संतों ने महाकुंभ की प्राचीन परंपराओं, अखाड़ों की भूमिका और भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल संतों के विचारों से गहरे प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। वहीं गुरुवार की सुबह त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने समूचे महाकुंभ क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान 21 सदस्य दल ने संगम की रेत पर चल रहे विशाल धार्मिक आयोजन की व्यापकता को देखा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।